हैप्पी दिवाली दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे और आपकी दिवाली भी अच्छी सी चालू होंगी। तो चलो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी कर देना। तो चलो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर ने अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वो भ्रमण करते करते एक मनोहर जंगल में जा पहुंचे। वहां एक विद्याधर सुंदरी हाथ में परिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वो माला दिव्य पुष्पों की थी। उसकी दिव्य गंध से समस्त वन प्रांत सुगंधित हो गया। दुर्वासा ने विद्याधरी से वो मनोहर माला मांगी। विद्याधरी ने उन्हें वो आदरपूर्वक प्रणाम करके वो माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर डाल ही और पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए जो मतवाले ऐरावत के साथ और उनके बहुत सारे देवताओं के साथ भी आए थे। मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतारकर हाथ में ले ली। उसके ऊपर जो भौरे गुंजार कर रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वो माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित हो सूंड से माला उतार दी और सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दी। ये देखकर दुर्वासा को क्रोध आया, जल उठे और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है, तुझ पर जड़ता छा रहा है, तभी तो मेरी दी हुई माला का तूने आदर नहीं किया। वो माला नहीं, लक्ष्मी जी का धाम थी। माला को लेकर तूने प्रमाण तक नहीं किया, इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। ये शाप सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में पड़ गए। उन्होंने दुर्वासा को प्रणाम करने की लाख चेष्टा की, किंतु महर्षि ने टस से मन न मन हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार हो अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकिनी श्रीहीन एवं सत्वरहित होकर जाने पर दानवों ने देवताओं पर हमला बोल दिया। देवताओं ने अब उत्साह कहाँ रह गया था, सबने हार मान ली। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के शरण में जाने की सलाह दी तथा सबके साथ स्वयं श्री सागर के उत्तर तट पर गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़ी शक्ति से भगवान विष्णु का स्मरण किया, सांत्वन किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः सत्वन किया। तपश्चात भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मथने की सलाह दी और कहा, इससे अमृत प्रकट होगा, उसके पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाओगे। किंतु ये कार्य है बहुत दुष्कर अंत है। तुम्हें दैत्यों को भी अपने साथ बनाकर ले जाना है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान की आज्ञा पाकर देवगण दैत्य के संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वो भांति भांति की औषधि लाए और उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मद्राचल पर्वत को मथानी और वासुकी नागराज को नेति रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन के कार्य आरंभ किया। भगवान ने वासुकी की पूंछ की और देवताओं को और मुख की और दैत्य को लगाया। मंथन करते समय वासुकी ने निस्वाग्नि से झुलसकर सभी दैत्य निर्जीव हो गए और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भक्त वत्सल भगवान विष्णु के सांत्वन कच्छप रूप में धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मदरांचल
के आधार बन गए। वही एक रूप से देवता और एक रूप से दैत्य मिलकर नागराज को खींचने में भी सहायता देते थे, तथा एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मदरांचल को रूप से दबा रखा था। इसके साथ ही वो नागराज वासुकी भी बल का संचार करते थे और देवताओं को भी शक्ति बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर के क्रमश कामधेनु, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुए। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें महादेव जी ने मस्तक पर धारण किया। फिर विष प्रकट हुआ, जिन्हें नागों के चाट लिया। तद पर अमृत का कलश हाथ लिए धनवंतरि प्रकट हुए। इससे देवता और दानवों की भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर सागर समुद्र से भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। वो खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके अंगों की दिव्य कांति सब और प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन कर देवता महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके, लक्ष्मी देवी का स्तवन करके दिव्य वस्त्रभूषण अर्पित किए। वो उन्हें दिव्य वस्त्रभूषण से विभूषित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी विष्णु भगवान के वक्षस्थल में चले गए। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन्न हुए। दैत्य को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धनवंतरि के एक हाथ से अमृत कलश छीन लिया, किंतु भगवान ने मोहिनी रूप से अपनी माया द्वारा मोहित करके अमृत देवताओं को पिला दिया। तदनंतर इंद्र ने बड़ी विनय और शक भक्ति और लक्ष्मी जी को देवताओं को मनोवंचित कर दिया। ये दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।